नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। यह बातें किसी नेता की नहीं बल्कि छोटे से ठेले पर चाय बेचने वाले पवनजीत सोनी के हैं। उनका विचार आपातकाल पर आधारित है। जी हां, मनियर बलिया में 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल की घोषणा होते ही लोगों की नींद हराम हो गई थी, तब देश के लगभग 2 लाख नेताओं को बिना किसी वजह के जेल में डाल दिया गया था। साथ ही साथ यातनाएं भी दी गई। उसी समय लोकतंत्र की हत्या हो गई जब संविधान खतरे में पड़ गया था। किसी भी प्रकार की जमानत नहीं होती थी। उसी समय साहस जुटाकर स्वर्गीय जेपी बाबू ने लड़ाई लड़ी और इस काले कानून को खत्म करने के लिए देश में आंदोलन चलाया। तब जाकर तानाशाही सरकार ने सन 1977 में देश मुक्त हुआ। जनता पार्टी का गठन हुआ और सरकार बनाने से पहले जेपी बाबू से पूछा गया तो उन्होंने उसी समय कह दिया कि मैं कुर्सी की राजनीति नहीं करता, मैं जनता की सेवा भाव से राजनीति करता हूं। लेकिन कुछ लोग कुर्सी के लोभ में आपातकाल की त्रासदी भूलकर कांग्रेस को समर्थन दिए। ऐसे लोगों पर कौन भरोसा कर सकता है जो इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी कुर्सी के लोभ में कांग्रेस को समर्थन दिए। आंखों देखा हाल बताया गया कि आपातकाल के दौरान कुछ भिखारी दिन भर भीख मांगकर रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर जाकर शरण लेकर ईंट पर खाना बनाकर अपना जीवन यापन करते थे, मगर रेलवे की पुलिस उन भिखारियों को पीट कर खदेड़ देती थी। कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता था। कुछ लोग यातनाओं को भूल गए हैं, मगर मैं तो मरने के बाद भी नहीं भूल सकता। देश में एक ऐसे मात्र चंद्रशेखर जी ही ऐसे व्यक्ति थे जो जेपी जी के जन्म तिथि और पुण्यतिथि पर समय से पहले बलिया के लिए चल पड़ते थे और इस तिथि पर आना नहीं भूलते थे। हमेशा जेपी जी के बारे में चिंतन करते थे तथा सामर्थ्य के हिसाब से अपना योगदान देते थे। वे जेपी जी के गांव आना कभी नहीं भूलते। अगर ऐसे में बहुत कम लोग ही मिलेंगे। मैं ऐसे महापुरुष को प्रणाम करता हूं। जो लोग आपातकाल में भूल गए होंगे उन्हें चंद्रशेखर जी से नसीहत लेना चाहिए। उस दौरान लोकतंत्र नाम का चीज नहीं रह गया था। जो लोग आपातकाल देखे हैं उनसे जाकर पूछना चाहिए कि इतना जुल्म अत्याचार के बावजूद लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते थे। आज इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। हमारे देश में एकमात्र ईमानदार नेताओं में से एक नेता जॉन फर्नांडिस थे। वह दिन याद आता है तो रूह कांप जाती है। कोई विरोध करने वाला नहीं था। लोगों की याद में यह याद रखना चाहिए कि किस तरह जाति बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मेरा जनता जनार्दन से अपील है कि इसको पढ़कर आत्मसात करें। ऐसा पवनजीत सोनी ने मनियर बलिया से कहा है। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया की रिपोर्ट। अपना परिचय बताइए। पवनजीत सोनी, मनियर बलिया। क्या करते हैं आप? चाय बेचते हैं। चाय बेचते हैं पवन जी। अच्छा, ये बताइए आपातकाल पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपातकाल पर 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा होते ही लोगों की नींद हराम हो गई और देश के 2 लाख से अधिक नेताओं को बिना वजह के जेल में ठूस दिया गया। और तो और साथ ही बहुत यातनाएं भी दी गई। उसी समय लोकतंत्र की हत्या हो गई तथा संविधान खतरे में पड़ गया। देश को उस आपातकाल के स्थिति से उबारने में किन की भूमिका रही? जयप्रकाश बाबू का। जयप्रकाश बाबू। जयप्रकाश बाबू की जब सरकार बनी तो क्या हुआ? जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में। जी, तो क्या जयप्रकाश जी प्रधानमंत्री? नहीं, वो उनको पूछा गया, सर्वप्रथम पूछा गया प्रधानमंत्री के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है देश की सेवा के लिए राजनीति करता हूँ, मैं कुर्सी की राजनीति नहीं करता हूँ। हाँ, जयप्रकाश भाई को मैंने कहा था कि देश की सेवा के लिए मैं कुर्सी के लालच में क्या हुआ? कुर्सी के लालच में क्या हुआ? और उसके बाद जो है गुजरात के जो है मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। हाँ। फिर लोग आप क्या कहना चाहते हैं? आपातकाल पर क्या कहना चाहते हैं? आपातकाल को क्या कहे, अभी इस काला कानून को जो है लड़ाई लड़कर जेपी बाबू ने इससे मुक्ति दिलाई। उस समय ज्यादा यातनाएं दी जाती, बहुत ज्यादा इतना दे दी जमानत तक भी नहीं होता था। ठीक।